तो दोस्तों, अगर आप महाराष्ट्र से हो और एसआईआर प्रोसेस की जानकारी चाहते हो, तो गूगल पे एसआईआर इन महाराष्ट्र ये सर्च कीजिए। आपको ये वेबसाइट दिखाई देगी। सिटीजन पोर्टल, सिटीजन सर्विस। तो आपको यहाँ पर आपका लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा। लॉगिन क्रिएट करने के लिए आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है और ओटीपी एंटर करके लॉगिन के बाद आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि नाम, एक मोबाइल नंबर तो आपने एंटर किया है। और उसके बाद आपको फिर मेन पेज पे आना है इस वेबसाइट के, और सेकंड ऑप्शन चूज करना है सर्च इन द लास्ट एसआईआर। महाराष्ट्र का लास्ट एसआईआर 2002 में हुआ था, तो उस रेफरेंस के बेसिस पे आपको आपका वोटर आईडी डालकर सर्च करना है कि लास्ट एसआईआर में आपका नाम अपीयर हुआ था या नहीं। तो उसके सर्च के पैरामीटर में आते हैं स्टेट, फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फिर पोलिंग स्टेशन। ये सब पैरामीटर्स सर्च के लिए आपको डालना है। और उसके बाद आपको डालना है आपका नाम। पूरा नाम नहीं भी डाला तो भी चलेगा। फर्स्ट नेम एंड सरनेम डालकर आपको सर्च स्टार्ट करना है। अगर फर्स्ट नेम से आपका नाम लोकेट नहीं हो रहा है, तो आपको सरनेम से सर्च करना है। आपके पोलिंग स्टेशन के रेफरेंस के बेसिस पे आपको आपका नाम अगर सर्च मिल जाता है, तो आप इस एसआईआर प्रोसेस के से छुटकारा पा सकते हैं, या आपको एसआईआर प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका नाम इस एसआईआर प्रोसेस में नहीं मिलता है, 2002 में जो लास्ट एसआईआर होगा उसमें आपका नाम नहीं मिलता है, तो आपके मॉम डैड का, यानी पिताजी या माँ बाप का, या ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, दादा दादी, इन सब में से किसका नाम आपको मिलता है, आपने सर्च करना है पोलिंग स्टेशन कॉन्स्टिट्यूएंसी के पैरामीटर्स पर से। अगर आपको मॉम डैड, फादर मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर का नाम आपको मिलता है, तो फिर आपको एनिमरेशन फॉर्म भरना होगा। अगर मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर का नाम भी इस एसआईआर 2002 में नहीं मिलता है, तो फिर जान लीजिए कि आपको फॉर्म 6 नया वोटर आईडी बनाना होगा, या आपको फॉर्म 6 भरना होगा। तो आपने इस आपके स्क्रीन पे देखा कि किस तरह से हमने मेरा खुद का नाम मैंने सर्च किया, मुझको नहीं मिला। मुझको मेरे माँ बाप का, यानी मदर फादर का नाम मिला। तो उस बेसिस पे मैं एनुमरेशन फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दूंगा। तो फिर आते हैं फिलिंग द एनुमरेशन फॉर्म पर। इसमें ABCDEFGH के पैरामीटर्स पे ऑप्शंस रखे हैं, जो एक के बाद एक आपको भरने हैं। तो लॉगिन
आपने अगर नहीं किया या लॉग आउट करके फिर लॉगिन करके आपको एनुमरेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए जाना है। तो अगर आपने लॉगिन नहीं किया तो लॉगिन कर दीजिए, ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा और फिर आपको ये पैरामीटर्स फॉर्म के पर्टिकुलर्स दिखाई देंगे। ए में जो आपको फिलअप करना है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कॉन्स्टिट्यूंसी, पोलिंग स्टेशन के डिटेल्स। बी है पर्सनल डिटेल्स। सी में भरना है आपको रिलेटिव्स डिटेल्स। डी में भरना है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आधार डिटेल्स, जेंडर। एच में भरना है प्रेजेंट एड्रेस डिटेल। आई में डिसएबिलिटी डिटेल्स। जे में भरना है फैमिली डिटेल्स। फिर के आता है डिक्लेरेशन और एल आता है कैप्चा। और इन सब के बाद फिर आपको आधार कार्ड का मोबाइल नंबर लिंक करना होगा। तो आपको आपके स्क्रीन पे कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, 10 डॉक्यूमेंट्स है। ये आपके पास होना ही रेडी रहेगी। नहीं रहेगी तो एनुमरेशन फॉर्म भरने के पहले ही इसको रेडी करके रखना है। स्कैन कॉपी अपलोड करना पड़ सकती है अगर ऑप्शन आपने चूज किया या कुछ चीज़ों में जहाँ पर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो इसमें से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने होंगे। इवन फोटो कॉप, इवन आपका खुद का फोटो भी। रिमूविंग बैकग्राउंड, ये देखिए 9th वाला ऑप्शन है। इसमें आपको आपका खुद का फोटो विदाउट बैकग्राउंड, रिमूविंग द बैकग्राउंड स्कैन कॉपी अपलोड के लिए आपके लैपटॉप में या पीसी पे रेडी रखना है। फिर ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आप रेडी रखते हो स्कैन कॉपी जहाँ पर आपको अपलोड करने लगते हैं एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट या इसमें से कुछ चीज़ें रेडी रखनी है। और फिर एनुमरेशन एक्चुअल फॉर्म आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। फर्स्ट ऑप्शन है स्टेट, देन डिस्ट्रिक्ट, देन कॉन्स्टिट्यूंसीज और उसके बाद है पोलिंग स्टेशन। ये सारी डिटेल आपको आपके वोटर कार्ड के डिटेल्स जब एक्सट्रैक्ट किए उसमें आपको मिल सकते हैं। वो रेडी है, वो सिर्फ फिल करना है और नेक्स्ट बटन दबा के आगे जाना है। तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हर कॉलम में वो पॉपअप लिस्ट आएगी आपके सामने, उस लिस्ट में से आपको चूज करना है और नेक्स्ट बटन दबा के आगे आगे बढ़ना है। हम अभी तक ए पर ही कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। इसमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है। अब बी पर्सनल डिटेल्स के बारे में आ गए। बी ऑप्शन में हमको पर्सनल डिटेल्स भरना है, नेम, सरनेम। नेम एंड सरनेम आप जैसे इंग्लिश में एंटर करोगे उसको ट्रांसलेट करके नेक्स्ट नीचे कॉलम में सिस्टम दे देगी आपको देवनागरी में। वो अगर उस देवनागरी में अगर कोई मिस्टेक है तो आपको कीबोर्ड का साइन आपको दिखाई दे रहा है, वो ओपन करके आपको फिर से टाइप करके उसको करेक्ट करना है। अब आप नीचे देखेंगे एक स्कैन कॉपी आपको फोटो की अपलोड करनी है।
सी में आ गए हम। इसमें आपके रिलेटिव्स के डिटेल जो भरने हैं, मदर फादर, इसमें से एक। तो मैंने चूज़ किया था मदर का। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई देगा। और जैसे ही मैंने इंग्लिश में टाइप किया, सिस्टम ने मुझे नीचे दूसरे कॉलम में उसको देवनागरी में ट्रांसलेट करके दे दिया। आपको ये फिलअप करके सिर्फ नेक्स्ट बटन दबा के अगले ऑप्शन की तरफ जाना है। अगर इसमें देवनागरी में कुछ मिस्टेक होती है तो आपको कीबोर्ड का साइन है उसको क्लिक करके टाइप करना है। हम आ गए अभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर। इस कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको जो कॉलम इंफॉर्मेशन मांग रहा है, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, खुद का हो या रिलेटिव्स का हो, आपकी मर्जी के हिसाब में आपको एंटर करना है। मोबाइल नंबर जनरली आपका खुद का ही एंटर करते जाना है। और इसमें मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड पे है वही लॉगिन होना है, वही यहाँ पर एंटर करते जाना है। अभी अगला कॉलम आया आधार कार्ड के डिटेल। आधार कार्ड सेल्फ को आपको टिक करना है। और आधार कार्ड का डिटेल अगर मांग रहा है तो एंटर करके नेक्स्ट बटन दबा के आगे जाना है। अब इसमें और आगे आगे आईजे की एल तक आपको इंफॉर्मेशन भरते भरते नेक्स्ट सीक्वेंस में भरना है। आधार कार्ड के बाद आया है जेंडर। जेंडर में आप मेल फीमेल और एनीबडी। सो आपको मेल रहेगा तो मेल को टिक करना है, फीमेल रहेगा तो फीमेल को टिक करना है और नेक्स्ट बटन दबाना है। फिर आ गया आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है और उसको उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड है। अगर सिस्टम मांगता है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना है, अगर नहीं मांगता है तो, अगर सिस्टम डिमांड नहीं करता है तो एंटर नहीं करना है। तो ये जो भी है ये स्कैन कॉपी आपको, इसके लिए मैंने पिछले स्नैपशॉट में बताया था कि डॉक्यूमेंट कौन से रेडी रखना है। पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, फिर ड्राइविंग लाइसेंस है। तो इसमें से वो स्कैन कॉपी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और अपलोड करने के पहले उसका जो साइज है वो साइज आपको वेरीफाई करना है अपलोड करने, अदरवाइज सिस्टम एरर देगा कि साइज एक्सीड कर रहा है जो डिमांड साइज के हिसाब में। तो नेक्स्ट बटन दबाना है और आगे बढ़ना है। अगर कोई कॉलम अनफिल्ड रहता तो नेक्स्ट बटन दबा के आगे आप जा नहीं सकते। आगे आपको एंटर करना है वो एड्रेस डिटेल्स। इस एड्रेस डिटेल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में एंटर करना है। जो कॉलम कहता है वही लिखना है। जस्ट लाइक अपार्टमेंट, जहाँ पर नेम लिखा है तो अपार्टमेंट नेम ही लिखना है। विलेज है या टाउन है या सिटी है, पिन कोड है तो पिन कोड भी लिखना है। फिर एड्रेस प्रूफ के हिसाब में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर सिस्टम मांगती है तो आपको अपलोड करना होगी। तो एड्रेस प्रूफ आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट में एड्रेस आपके जो आधार कार्ड पे है या करंटली रह रहे वही लिखना है।
देखिए कैटेगरी, अगला ऑप्शन ये है फिजिकल, जो हैंडीकैप रहते हैं उनकी इंफॉर्मेशन के बारे में है। तो जिसका अगर वो कैटेगरी में आता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड या डिसेबल्ड, तो उसको ये इंफॉर्मेशन आई कॉलम की भरना है। अब आ गया है सेकंड लास्ट कॉलम पर हम, डिक्लेरेशन फॉर्म। डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको बहुत सारी चीज़ें डिक्लेयर करनी हैं। आपका अगर नाम एसआईआर, लास्ट एसआईआर 2002 में नहीं मिला है तो आपके मॉम डैड का रेफरेंस देके आपको इस एसआईआर में कंप्लीट करना है। तो सेकंड ऑप्शन आपके लिए। अगर माँ बाप का भी नहीं मिलता है, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर का भी नहीं मिलता है, खुद का तो मिला ही नहीं, तो थर्ड ऑप्शन है नाइदर माय नेम नॉर माय मदर फादर नॉर माय ग्रैंड फादर मदर ग्रैंड फादर, नथिंग इज अपेयरिंग, तो भी आपको थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करना है और उस बिना पे बाकी की इंफॉर्मेशन भर के डिक्लेरेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। अब इसमें वोटर आईडी अगर माँ बाप का है तो एंटर करते आगे बढ़ना है। डिक्लेरेशन फॉर्म थोड़ा इंफॉर्मेटिव है और अच्छे से पढ़कर ही उसको भरना है। अगर डिक्लेरेशन फॉर्म में कुछ गलती हो तो बाद में करेक्शन का स्कोप नहीं रहता। इसके लिए डिक्लेरेशन फॉर्म आपके पहले 3 ऑप्शन है, वो 3 ऑप्शन को केयरफुली पढ़कर ही टिक करना है। जैसे कि मैंने कहा कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन ही हमको लागू होता है। अगर मदर फादर ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर का नाम आपको लास्ट एसआईआर में मिलता है तो सेकंड, किसी का भी नहीं मिलता है तो थर्ड, किसी का भी नहीं मिलता तो खुद का, खुद के माँ बाप का और खुद के दादा दादी का, तो आपको थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। डिक्लेरेशन फॉर्म के बाद आपको आता है आधार कार्ड का लिंक। आधार कार्ड में, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ इस वीडियो में, आधार कार्ड पे जो नंबर है उसी से आप लॉग इन करेंगे। अगर नहीं है तो आधार कार्ड पे अभी करंट नंबर आपको चेंज करके लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको आधार कार्ड के वेबसाइट पे जाके जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपको फॉलो करके चेंज करके फिर एसआईआर में आपको हिस्सा लेना होगा। अगर आधार कार्ड का नंबर आपके करंट नंबर से नहीं मैच करता है तो आप एसआईआर में प्रोसेस में रुक सकते हैं, क्योंकि लास्ट में जब आधार कार्ड का जो ओटीपी आता है तो आधार कार्ड के मोबाइल नंबर दिया हुआ उसी पे ओटीपी जाता है। इसके लिए ये मैंडेटरी है कि जब भी आप एसआईआर में एंट्री करने जाओगे, एनुमरेशन फॉर्म भरने जाओगे, तो आधार कार्ड का नंबर आपको देखना है, यही मेरा करंट नंबर है। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, और कुछ इंफॉर्मेटिव एसआईआर के बारे में मैं अगले वीडियो में कुछ बताऊंगा। थैंक यू। मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।